गुड इवनिंग फ्रेंड्स। निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगेन चार्ट देखते हैं हमने कल क्या कहा था निफ्टी में होगा। निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया, हमने कुछ स्टॉक्स दिए थे। कल के लिए हमारा व्यू क्या है एंड फाइनली कल कौन से स्टॉक्स हमने पिक किए हैं जहां पे आप ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हैं। बिटवीन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, मैंने निफ्टी में कहा था 17,850 880 एक रेजिस्टेंस है। बट मैंने कहा था चार्ट अगर देखूंगा मैं, निफ्टी का एक सपोर्ट है यहाँ पे, जो ब्रेकआउट के बाद एक सपोर्ट ले ले सकता है निफ्टी और मूव कर सकता है। अनलाइक बैंक निफ्टी जहाँ पे मैं एक गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा था, निफ्टी मुझे ब्रेकआउट का ट्रेड दिख रहा था। अगर आप देखेंगे निफ्टी ने वही किया, 17,810 के अराउंड एक ब्रेकआउट लिया। यहाँ से टारगेट 17,850 के ही थे, तो टारगेट्स छोटे थे बिटवीन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। क्योंकि बैंक निफ्टी ने गैप डाउन करने के बाद एक अच्छा रेंज दिया अपसाइड के लिए, मैंने बैंक निफ्टी ट्रेड किया था। बट अगेन फॉर निफ्टी ट्रेडर्स 17,800 805 was a good level to enter long for the targets of 17,850, 17,880 एंड 17,930। अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे निफ्टी को कल के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी अब अपने रेजिस्टेंसेस को टच कर रहा है, निफ्टी को अभी भी अपने रेजिस्टेंसेस के लिए जगह है। गिवन आज यूएस जीडीपी डेटा था, जॉबलेस क्लेम्स का जो डेटा है वो इज नॉट अप टू द मार्क। कल निफ्टी में शायद एक गैप डाउन मिल सके, बैंक निफ्टी डेफिनेटली गैप डाउन देगा। निफ्टी आज विप्रो का रिजल्ट था, एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी ठीक आया है जैसे मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में समझाया था। बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के लिए ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से निफ्टी ज्यादा क्लीन दिखता है, ट्रेडिंग के स्टैंड पॉइंट से बैंक निफ्टी में थोड़ा कंफ्यूजन है। निफ्टी में शायद अगर एक गैप डाउन होता है, एंड मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ, मुझे अगर एक गैप डाउन मिलता है टुवर्ड 17,810 टू 820, और यहाँ पे अगर 5 मिनट्स में बिटवीन 925 930 एक बुलिश कैंडल मिलती है जैसे हैमर या बुलिश एंगल्फिन या एक ट्वीजर बॉटम जैसा कुछ बनता है यहाँ पे, तो मैं एक ट्रेड लेना चाहूंगा फॉर 17,923। अगेन फ्राइडे है, अगर आपने प्रॉफिट बनाया है प्लीज ज्यादा वेंचर आउट ना करें। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन लेके मार्केट सपोर्ट ले सकता है। पहला सपोर्ट है 17,810, दूसरा सपोर्ट है 17,798। इन दोनों में से डिपेंडिंग ऑन वेयर द मार्केट इज ओपनिंग एक जगह पे मार्केट सपोर्ट लेगा। यहाँ अगर सपोर्ट लेता है तो मेरे टारगेट शायद ज्यादा बड़े हो जाएंगे एंड मुझे कॉल में अच्छा मूवमेंट मिलेगा। सो अगेन आई एम कीपिंग माई आईज ओपन, अगर कुछ होगा एक्स्ट्रा मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। अभी एसजीएक्स निफ्टी देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एसजीएक्स एंड एक्चुअल निफ्टी की ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से काफी डिविएशंस ऑब्जर्व हुए हैं लास्ट 3 4 महीने में, तो वो देख के अपना व्यू बनाने का कोई फायदा नहीं है। अब चलते हैं कल के स्टॉक्स पे। हमने कुछ स्टॉक्स दिए थे कल, अगर आप देखेंगे सभी ने सॉलिड परफॉर्म किया अपार्ट फ्रॉम एसआरएफ। एसआरएफ अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे, एसआरएफ ने अभी तक एसआरएफ एक्टिव नहीं हुआ है। बट अगेन मैंने कहा था यहाँ पे अगर छोटा सा आपको सपोर्ट पे अगर गैप डाउन मिलता है आप ले लीजिए इसे। अगेन कल आप इसको फिर देख सकते हैं 2502 के ऊपर, अब तक ये एक्टिवेट नहीं हुआ है सेटअप में। आउट ऑफ द 4 स्टॉक्स आई वाज वेटिंग फॉर दिस वन टू गेट एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, शायद कल हो जाएगा। एमएनएम एज एक्सपेक्टेड हैज गिवन अ बुलिश ब्रेकआउट, मैंने कहा भी था यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे 10 11 पॉइंट का आपको ट्रेड जरूर मिला होगा। चलते हैं एसबीआई लाइफ पे। एसबीआई लाइफ द सेम थिंग, आई हैड सेड देयर वाज अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इन एसबीआई लाइफ। ये आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रेड दे सकता है। ओपन तो ऊपर हुआ मगर इसने 1129 के आसपास आपको एक ट्रेड एंट्री जरूर दी होगी फॉर अ हायर टारगेट। लास्ट स्टॉक था हमारा फॉर द डे विच वाज नौकरी। नौकरी मैंने कहा था अगर क्लोजिंग लेवल के आसपास आपको मिलता है आप इसको लेके जाइए। मेरे टारगेट इसके लिए 3,783 हैं। पर्सनली आई एम होल्डिंग दिस इन कैश मार्केट, मैंने इसे 3,650 के पास लिया है। माई टारगेट्स आर 3,768 एंड 3,816, ये मेरे पास अभी होल्ड में है। अब कल के लिए क्या स्टॉक्स हैं, कल के लिए अगर आप देखें तो मैं काफी दिन से एचडीएफसी ट्रैक कर रहा हूँ। एचडीएफसी अब तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, मगर कल एचडीएफसी अगर आप देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन भी है डेली चार्ट में यहाँ पे। एंड अगेन आई एम टेक नॉट कंसिडरिंग दी दिस पर्टिकुलर कैंडल विच वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिजल्ट, ये मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ।
तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2783 के ऊपर, या तो इस ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन का भी अच्छा ब्रेकआउट आपको मिल सकता है समवेयर अराउंड 2783 बिटवीन फ्राइडे टू ट्यूसडे। आपको अगर एक ब्रेकआउट मिलता है, आपको ये लेना चाहिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 2825। कल अगर एक और दिन कंसोलिडेट करता है, बी पेशेंट, स्टे कॉशियस। ये ट्रेड अगर आप देखेंगे, इस कैंडल के बाद कंटिन्यूसली लोज शिफ्ट कर रहा है, एक इनसाइड स्विंग बना रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने एचडीएफसी जरूर आएगा। नेक्स्ट स्टॉक है मारुति। मारुति रिजल्ट के बाद आज एक प्रॉफिट, एक हल्का सा नीचे आया, मगर इसने अपने क्लोजिंग कैंडल्स के सपोर्ट को लेकर काफी अच्छा ऊपर गया। कल के लिए अगर 8573 के ऊपर जाता है तो आपको 8690, 8736 के टारगेट्स के लिए इसे होल्ड करना चाहिए। पर्सनली मुझे लग रहा है ये एक अपसाइड मूवमेंट देने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि अगर इसे नीचे गिरना होता है, यहाँ से नीचे इजिली गिर जाता। फिर है विप्रो। विप्रो के रिजल्ट्स अच्छे रहे। अगर आप देखेंगे, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यूसली अपने आप को होल्ड कर रहा है। ये लास्ट 4 दिन ओपनिंग क्लोजिंग कैंडल्स बहुत ही नजदीक नजदीक थी। कल के लिए अगर ये 378 के ऊपर खुलता है, अब आपको इसे पोजिशनली होल्ड करना है स्विंग बेसिस पे 392 एंड 386 के टारगेट्स के लिए। मुझे पर्सनली लग रहा है ये अगर फ्लैट खुलता है तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। गैप अप अगर खुलता है तो इसे चेज ना करें, आने दें वापस 376 पर। वहां पे आप 2.5-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के फ्यूचर में या कैश मार्केट में इसे लेके जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं टेक महिंद्रा। अगेन रिजल्ट ड्रिवन बेट। आई एम नॉट लुकिंग एट अ बुलिश ट्रेड हियर, आई एम थिंकिंग ऑफ शॉर्टिंग दिस स्टॉक। क्यों शॉर्ट? सेम लॉजिक, अगर आप देखेंगे, फॉल हुआ, अच्छा खासा फॉल हुआ, संभलने की कोशिश की, अब लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में आके ट्रेड कर रहा है। आज रिजल्ट भी इसका अच्छा नहीं था। बिलो 993 आई विल शॉर्ट इट फॉर द टारगेट्स ऑफ 963 एंड 947। क्योंकि ये कैश मार्केट में यहाँ पे आपको इंट्राडे ही करना होगा। तो अगर आपका प्रॉफिट डिसेंट होता है, आप इंट्राडे में निकल जाए। मैं इसको पुट के माध्यम से खेलना चाहूंगा फॉर द मंथ ऑफ मई। फ्यूचर्स अभी न खेलें इसमें, तो बेहतर होगा। या तो पुट ले जहां पे आपका लॉस डिफाइंड है, या तो कैश मार्केट में इंट्राडे में शॉर्ट करिए, 5-10 पॉइंट का टारगेट लीजिए और चले जाइए। अब एक स्टॉक जिसका हमें आज हमारे टेलीग्राम, सॉरी, लाइव सेशन में किसी ने पूछा था, वो था फिलिप्स कार्बन। आई एम नॉट एबल टू पुल इट। क्या, I'll try and find it and then I'll circulate separately. फिर फ्रेंड्स, आई थिंक आज के लिए इतना ही। फिर से कल मिलेंगे। दोस्तों, मैंने एक्सपायरी सेटअप पे फिर से एक वीडियो बनाया है, मंथली एक्सपायरी पे। आज उसका एग्जांपल लेके समझाया भी है कि पुट ट्रेड हमने कैसे दिया था। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क देम via comments. If you're liking the work that we are doing in terms of teaching setups, in terms of analyzing the markets, please continue to like, share, and subscribe our channel. Within first week, we have already become more than 550 members now, and we will try to continue put our focus on quality content and teaching you guys setup. Again, guys, we are spending a lot of effort in terms of putting these things together. It would be highly motivating for us if you guys can share our channel, like, give us feedback in case there is something that you guys want us to do. Let us know and we'll see if we can incorporate that. थैंक यू फ्रेंड्स। कल फिर मिलते हैं एनालिसिस वीडियो में। इस वीकेंड में मैं एक आध दो वीडियो डाल के आपको कुछ स्विंग्स के अराउंड कोशिश करूंगा कि मैं कुछ कंटेंट डाल सकूं, ताकि आप देखें, आप समझें मैं कैसे एक स्विंग को एनालाइज करता हूं। क्या एक अप स्विंग होता है, क्या एक डाउन स्विंग होता है, हम किस क्योंकि आप जो भी फिबोनाची वगैरह जो भी इंडिकेटर लगाते हैं एक स्विंग पे लगाते हैं। सो इट विल बी अ वीडियो विच विल बी वर्थ योर टाइम। सो कीप योर आइज ओपन फॉर दैट। थैंक यू फ्रेंड्स।